नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पिछले साल उत्तरकाशी के अंदर सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की वो घटना तो याद ही होगी, जब 41 मजदूर टनल में फंस गए थे और इन्हें निकालने के लिए भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोगों को बुलाया गया था। बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन मजदूरों को निकालने में कितनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी और उसके बाद अंत में जाकर रेड माइनर्स की मदद से इन मजदूरों को निकाला गया था और काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। जिसके बाद हमने देखा था जब ये मजदूर टनल से बाहर आए थे तो उसके बाद पीएम मोदी ने इन सभी लोगों के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी, जिसके कई पोस्टर्स और कई वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे और बाकायदा इसके बड़े बड़े पोस्टर्स कई जगहों पर लगाए भी गए थे। बाहर भी एक बड़े बड़े जिस तरीके से कई बार आप देखते होंगे बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगते हैं चुनावों के समय में, या उसी तरीके कुछ आप जैसे पोस्टर आप मेरे बगल में भी देख रहे होंगे जिसमें एक तरफ पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये मजदूर दिखाई दे रहे हैं और पीएम मोदी और इन मजदूरों के बीच का संवाद दिखाई दे रहा है। अब उस समय पर किस तरीके से हमने देखा था इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कितना ढोल पीटा गया था कि अच्छी चीज थी कि मजदूर जो थे वो उनको बचा लिया गया था, एक बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट किस तरीके से लिया गया था वो भी आपने देखा होगा। लेकिन जो अब मैं आपको एक खबर बता रही हूं, ये मैंने आपको ये पूरी की पूरी घटना इसलिए याद दिलाई है क्योंकि ये याद दिलाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जो इस रेड माइनर्स के हीरो बोले जाते थे वकील हसन, उनके घर पर डीडीए का बुलडोजर चला और जिसके बाद उनके घर को ढहा दिया गया और जिस तरीके से उस पर परिवार का रिएक्शन आया है वो कहीं ना कहीं आपके दिलों को भी झकझोर कर रख देगा। जो एक वक्त पर जब पीएम मोदी ने और किस तरीके से इन लोगों की तारीफ की थी, रेड माइनर्स की और वकील हसन की भी बाकायदा तारीफ हुई थी और इन लोगों ने जिस तरीके से इन मजदूरों को निकालने का काम किया था, पूरे देश ने इन लोगों की तारीफें की थी। और उसके बाद अब जो ये रेड माइनर्स में के जो हीरो कहे जा रहे थे और पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो कहे जा रहे थे, वकील हसन के घर पर डीडीए का बुलडोजर चला और वो भी एक ऐसे वक्त पर चला जब उनके परिवार जब वो खुद घर पर नहीं थे, उनकी बीवी घर पर नहीं थी और उनके बच्चे उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा बकायदा प्रशासन से कि हमारे माँ बाप को आ जाने दीजिए, उसके बाद आप ये जो भी आपको करना है उसके बाद आप करेगा। लेकिन तब तक इस चीज का भी इंतजार नहीं किया गया और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जो ये बात बताई जा रही है अभी। और साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से डीडीए ने पूरी की पूरी कार्यवाही की है और डीडीए का इस पर क्या कुछ कहना है और एक ऐसे हीरो जैसे एक वक्त पर बताया गया और वो हीरो किस तरीके से रो रहे हैं, उनकी बीवी रो रही है, उनके बच्चे रो रहे हैं। आप सुनेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जहां एक तरीके से सरकार को उन्हें तोहफा देना चाहिए था तो तोहफे के रूप में उन्हें उनका एक क्या टूटा हुआ घर दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि जब उत्तराखंड की टनल रेस्क्यू के जो हीरो थे उनका घर प्रशासन ने तोड़ तो दिया ही है, साथ ही में जो 41 मजदूरों की जान बचाने वाले जो 12 रेड माइनर्स थे उनके अंदर उसमें से एक रेड माइनर्स जो थे वो वकील हसन थे, जिन्होंने इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था इन सभी लोगों ने मिलकर। तो अब जो इनका जो दिल्ली के अंदर जो इनका मकान था उसको बुलडोजर से तोड़ दिया गया और फिर उसके बाद जो दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने ये पूरी की पूरी कार्रवाई की थी। और मैं आपको बता दूं कि जो ये इनका मकान है वो दिल्ली के खजूरी खास के अंदर श्री राम कॉलोनी है, उसके अंदर इनका मकान था जिसे तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और डीडीए की तरफ से इस पर यह सफाई दी गई कि ये इलीगल था, ये इलीगल जगह पर बना हुआ था, ये जमीन उसकी थी और वकील हसन का जो ये मकान था वो अवैध रूप से बनाया गया था। अब इस पर मैं आपको बता दूं कि जब आपको याद होगा कि सबसे बड़ी चीज जब ये घर तोड़ा गया तो उसके बाद वकील हसन की जो बीवी है वो किस तरीके के मार्मिक शब्द इस्तेमाल करती है ना, वो आप जरा सुनेंगे ना तो शायद आप में से आप सोचेंगे, आपका भी दिल भर आएगा कि किस तरीके से अब उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं आपको बताती हूँ कि जो वकील हसन की जो बीवी है जब ये कार्रवाई की गई तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो उत्तरकाशी के हीरो थे और उन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी, सब उन्हें सम्मान दे रहे थे।
आज उस सम्मान के बदले मेरा मकान ले लिया गया। मोदी जी हाथ जोड़कर कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है। सोचिए, जो शब्द है उस शब्द के अंदर कितना दुख और कितनी भावनाएं भरी हुई हैं कि मोदी जी आप तो सबका साथ सबका विकास कहते थे, लेकिन हमारा विकास कहाँ है। हमारे पति तो हीरो थे, हमारे पति ने तो उन मजदूरों को बचाया था, न जाने कितने परिवारों की टूटती हुई आशाओं को बिखरने से बचाया था, न जाने कितने परिवारों को नई जिंदगी दी थी हमारे पति ने मिलकर और लोगों के साथ मिलकर, और आज आप लोगों ने हमारे साथ ही ये कर दिया। एक बार आप जो वकील हसन हैं उनकी वाइफ का ये पूरा का पूरा बयान भी सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आके उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी। अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही, कुछ बाहर। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही, सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? किसे क्या कहें हम? हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार डीडीए वाले आ चुके हैं। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से वकील हसन की जो पत्नी है उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं अब इस पर वकील हसन ने क्या कुछ कहा है अपने इस मकान को लेकर जो अवैध बताया जा रहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि डीडीए ने बिना नोटिस के हमारे मकान पर बुलडोजर चलाया। अक्सर जब भी ऐसी कार्रवाई की जाती है तो कुछ समय पहले ही नोटिस को चस्पा कर दिया जाता है घरों के आगे कि कुछ समय बाद जो है यहाँ पर ये जगह जो है ये इलीगल तरीके से यहाँ पर निर्माण किया गया है, तो इसको आगे कुछ समय बाद इसको हटा दिया जाएगा, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये कार्रवाई की जाएगी जैसे कि आमतौर पर होता है। लेकिन उन्होंने कहा हमें तो कोई नोटिस ही नहीं दिया गया था। सोचिए कितनी बड़ी चीज है। और मैंने 2013 में अपना ये मकान खरीदा था और इसकी रजिस्ट्री 1987 में हुई थी। यहां तक कि वकील हसन ने यह तक कहा कि पूरी कॉलोनी के अंदर उन्होंने मेरा ही मकान तोड़ा है, क्यों, जबकि और भी मकान है तो फिर कायदे से वो भी तो अवैध हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर मेरा ही मकान तोड़ा गया है। और उन्होंने कहा कि डीडीए के लोग मुझसे लगातार पैसों की मांग करते थे। एक बार मैंने पैसा दे दिया था, लेकिन अब मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं था। इसके कारण ही मेरे मकान को तोड़ दिया गया। डीडीए ने यह कार्रवाई तब की जब वो और उनकी पत्नी घर से बाहर गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में बच्चों ने काफी आरजू की, मिन्नतें की, और लेकिन डीडीए को और उनके जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि पापा के आने तक आप कम से कम घर को ना तोड़ें, लेकिन देखते ही देखते मेरे मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सोचिए, घर में बच्चे हैं, वो कितना सहम गए होंगे, और माँ बाप है नहीं उस वक्त, और ऐसे में उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उनके सर की छत को छीना जा रहा है किस तरीके से। देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि ये घर इलीगल था या ये जो कार्रवाई थी गलत की गई या डीडीए ने जो बोला वो गलत, अभी यहाँ पर सवाल ये नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर का जो ये प्रचलन चल रहा है पिछले कुछ वक्त से, लेकिन उसके दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जाते हैं? जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं, जहां से एक तरीके से कहा जाए बुलडोजर की जो ये पूरी बुलडोजर चलाने की जो पद्धति का विकास कहा जाए, वो यूपी से ही निकल के आया है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर आपको पता होगा, ठीक है। अगर उसकी कभी इतिहास में आगे आने वाले समय में जब उसका इतिहास देखा जाएगा तो पता चलेगा कि यूपी से बुलडोजर की कार्रवाई जो थी वो सामने आई थी। तो जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब आईआईटी बीएचयू के अंदर एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसके 3 लोग बीजेपी के पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं और बाकायदा वो लोग मध्य प्रदेश के अंदर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उन लोगों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। जहां पर हमने देखा था कि जो हमारी पहलवान बेटियां थी वो सड़कों पर रगड़ी गई, घसीटी गई, और न जाने उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, एक तरीके से मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली, जिनको लेकर दिल्ली की जो
दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें बाकायदा कितनी सारी चीजें मेंशन हैं जो ये साफ करती हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसी चीजों को अंजाम दिया था जो गलत थी और जो कानून के दायरे से बाहर थी, सामाजिक दायरे से बाहर थी, लेकिन उसके बावजूद ब्रजभूषण सिंह आराम से खुले तौर पर घूम रहे हैं। यहां तक कि साक्षी मलिक ने तो अपना खेल ही अपने आप को अपने खेल से ही अलग कर दिया, उन्होंने तो संन्यास ही ले लिया। सोचिए, जब ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती तो उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई कर दी जाती जो एक वक्त पर जिन्हें हीरो बोला गया। हमारी सरकार ने उनकी प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की प्रशंसा की, उसके बावजूद उन लोगों के घर पर इस तरीके से अचानक से ये बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। तो ये दोहरा मापदंड बुलडोजर की कार्रवाई के लिए किस लिए है, ये सवाल अपने आप में है। वहीं आपको याद होगा कि जब ये पूरा का पूरा सीन हुआ था, जब 41 मजदूर वहां फंसे थे और इन रेड माइनर्स को बचाया गया और पूरा का पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो भी मैं आपको बताती हूँ। किस तरीके से उन्होंने किन शब्दों में इन लोगों का धन्यवाद किया था और किस तरीके से इस ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ कहा था, जरा आप वो भी सुनिए। उन्होंने कहा था, मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। सिलक्यारा ऑपरेशन पर की जो सफलता थी उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी और उसके बाद आपने देखा भी होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया कितने बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए थे इस पूरी के पूरे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। तो लेकिन जब इस ऑपरेशन के सफल होने के इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं तो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या हमारे देश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े नामी पत्रकार हैं, वो लोग इस चीज़ पर बात क्यों नहीं करते हैं कि आखिर में जिसे एक वक्त पर हीरो बोला गया और उस व्यक्ति के घर पर इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। अरे बुलडोजर की अगर वो जगह इलीगल थी तो कम से कम सरकार को या प्रशासन को उन्हें पहले से ही इतला कर देना चाहिए था ताकि वो कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढते, या फिर प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई ना कोई इनाम तो दिया जाना चाहिए था, उन्हें तोहफे के रूप में ही शायद कह सकते कि एक कोई ना कोई जगह दे देते, कहीं दूसरी जगह रैन बसेरा दे देते जहां वो रह लेते। लेकिन इस तरीके से अचानक से उनके सर से उस छत को ही हटा दिया गया जिस के नीचे वो लोग रहा करते थे। सोचिए, और इस पर मैं बताऊं कि आपको जो विपक्षी लोग हैं अब उन लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है और सरकार की इस पर कड़ी आलोचना की है। इस पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट पर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, मेरे हस्बैंड तो हीरो थे, उत्तरकाशी के 41 लोगों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें सम्मान दे रहे थे। आज उस सम्मान के बदले मेरा मकान ले लिया गया। वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चे के सिर से छत छीन ली गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, यह अन्याय ही बीजेपी के अन्याय काल की सच्चाई है। जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। वहीं इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया था। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेड माइनर्स वकील हसन के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया और @ऑफिशियल DDA ने नोटिस तक नहीं दिया। बुलडोजर तब तक चलाया गया जब तक वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे। वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन 41 मजदूरों को बचाया था। किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, पर शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। वहीं इस पर जो कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं उन्होंने भी लिखा है, ट्वीट किया था। मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में 41 लोगों की जान बचाने वाले रेड माइनर्स वकील हसन का घर @ऑफिशियल DDA ने बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया। आज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस माइनॉरिटी का एक डेलीगेशन उनके दिल्ली स्थित घर के आवास पर भी पहुंचा। वकील हसन से फोन पर मेरी बात करवाई गई। वकील हसन की पीड़ा सुन के आंख भर आई। इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। जो INC माइनॉरिटी का जो है कि कुछ लोग जो थे वो वकील हसन से मिलने भी गए थे, जिसकी कुछ तस्वीरें जो हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर भी की हैं अपने जो एक्स
सोशल मीडिया हैंडल है उस पर। वहीं इस पर जो वकील हसन जो हैं उन्होंने भी उनकी भी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। ज़रा वो भी एक बार आप सुने उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं वकील हसन हूँ, जिन्होंने ये मुन्ना कुरैशी, हम लोगों ने सिलक्यारा में 41 लोगों को बचाया था और उसका सिला हमें इस चीज़ से मिला। हमारा जो मकान रहने का था, जिसके लिए हमने सभी प्रेस वालों से भी बोला था कि हमारा मकान हमें दे दीजिए, हमारे लिए ये इनाम है। उसमें बच्चे भी पढ़ाए जाते थे, बच्चे भी पढ़ाते थे हम अपने घर में, और वहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे हमारे, और डीडीए वालों ने बिना बताए आके उस मकान को तोड़ दिया है। अभी आपने सुना वकील हसन ने क्या कुछ कहा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बुलडोजर की पूरी कार्रवाई की जाती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार भी लगाई थी। ये अभी कुछ वक्त पहले की खबर है जिस पर जो फटकार योगी सरकार को लगी है ना, सुनिएगा जरा कि क्या कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सिर के ऊपर छत होना लोगों का मूलभूत अधिकार है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ में अवैध कॉलोनियों को ढहाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था। ये पूरी की पूरी, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर आजकल कहीं ना कहीं अपने शक्ति प्रदर्शन का या न्याय का जो प्रतीक दिखाया जाता है बुलडोजर को, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। वहीं इस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी एक बयान दिया, वो मैं बयान आपको सुना देती हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरी की पूरी कार्रवाई को लेकर। मनोज तिवारी कहते हैं, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को कहा कि नियम कानूनों के चलते वकील हसन का घर गिराया गया। हमने आश्वासन देते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द घर दिलाया जाएगा। जब हमने उन्हें सम्मानित किया तो उन्होंने मेरे सामने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन जब हम इस मामले की तह तक पहुंचे तो कुछ कानूनी अड़चनें थीं। बीजेपी नेता ने कहा कि हसन का नाम PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा और उन्हें बहुत जल्द एक घर दिया जाएगा। अगर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ऐसा कहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी कि वकील हसन को एक रहने का आसियाना दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वकील हसन कहते हैं कि उस कॉलोनी के अंदर और भी ऐसे मकान थे जो अवैध थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मेरे मकान पर खाली ये कार्रवाई की गई है, तो क्या ये इतनी जल्दबाजी या ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था? ये सवाल भी अपने आप में है। लेकिन अब देखा जाएगा कि वकील हसन को जिस तरीके से बीजेपी नेता बोलते हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आप इस खबर पर क्या कुछ कहते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।